हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन विशेष रूप से धार्मिक कार्यों और शुभ कार्यों के आरंभ के लिए अनुकूल माना जाता है। इस पावन अवसर पर कई धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं जो धन समृद्धि, वैभव, धन और सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, कौन से हैं वे उपाय जो इस दशहरे के दिन करने चाहिए, या ये कहें कि दशहरे के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ये कार्य अवश्य करने चाहिए। अगर वह व्यक्ति गृहस्थ में है तो उसे अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति दशहरे के दिन इन उपायों को करता है, उस व्यक्ति के घर में पूरे वर्ष धन धान्य की कमी नहीं रहती। और सभी लोग जानते हैं कि किसी भी गृहस्थ को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दोस्तों, दशहरा भगवान श्री राम अथवा नारायण का प्रतीक माना जाता है, जीत का प्रतीक माना जाता है, अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। और माता लक्ष्मी उस व्यक्ति पर अवश्य प्रसन्न होती हैं जिस पर नारायण प्रसन्न होते हैं। इसलिए जिस पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद होता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही बरसने लगती है और उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। धन से संबंधित उसकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होने लगती हैं। कौन से हैं वे उपाय, कौन से हैं वे काम जो व्यक्ति को दशहरे के दिन अवश्य करने चाहिए, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दोस्तों, दशहरे के दिन व्यक्ति को शमी वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, शमी को बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और उसकी पूजा करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त शनि, राहु, केतु इत्यादि जैसे जो ग्रह हैं जो आपको पीड़ित करते हैं, वे भी शांत होते हैं और महादेव की कृपा भी व्यक्ति को मिलती ही है। इसलिए दशहरे की संध्या के समय व्यक्ति को शमी के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए, यानी कि उसे शमी वृक्ष के नीचे उजाला अवश्य करना चाहिए। जैसे जैसे शमी वृक्ष के नीचे अंधेरा छटेगा, उजाला होगा, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होने लगेंगी और उसके घर में भी धन का उजाला और सुख का उजाला होने लगेगा। नंबर 2, अपराजिता की पूजा अवश्य करनी चाहिए दशहरे के दिन। दोस्तों, दशहरे के दिन अपराजिता के फूल की पूजा भी लाभकारी मानी जाती है। अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी पराजित ना हो, और उसका फूल सफलता का प्रतीक माना जाता है। अपराजिता का पौधा घर में लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से जीवन में हमेशा विजय और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की, इम्तिहान की, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको अपराजिता के फूल की पूजा दशहरे के दिन अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, दशहरा ही वह त्यौहार है जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। इसलिए दशहरे को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसीलिए इसका एक विशेष महत्व भी है, क्योंकि दशहरे को पूरे दिन ही एक शुभ मुहूर्त होता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपराजिता की पूजा दशहरे के दिन करते हैं तो आपके कई योग बनने लगेंगे सफल होने के। नंबर 3, आयुध पूजा। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह युद्ध का परिणाम था जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए क्षत्रिय धर्म में आयुध पूजा का विशेष महत्व होता है दशहरे के दिन। दोस्तों, दशहरे के दिन आयुध पूजा करने की परंपरा है, जिसका अर्थ है कि अपने उपकरण, हथियार, वाहन आदि की पूजा करना। यह पूजा कर्म और प्रयास में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। जो व्यक्ति अपने कार्य में निरंतर प्रगति चाहते हैं, वे इस दिन अपने कामकाज से जुड़े उपकरणों की पूजा अवश्य करें। यह पूजा व्यापार में उन्नति और कार्य में स्थायित्व लाने में सहायक होती है। नंबर 4, गायत्री मंत्र और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। दशहरे के दिन गायत्री मंत्र का जाप और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि का वास होता है। राम रक्षा स्तोत्र भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सुख समृद्धि को आपके घर में आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो आपकी गुरु के द्वारा जो मंत्र आपको दिया गया है, आप इस दिन उस मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको बहुत ही फायदा होगा, आपके सभी कार्य बनने लगेंगे।
दोस्तों रावण दहन के बाद आपको अपने घर में दीप भी प्रज्वलित करना चाहिए, यह आपके लिए एक चौथा उपाय है। दोस्तों दशहरे के दिन रावण दहन का आयोजन होता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण दहन के बाद अपने घर में दीपक जलाने से बुरी शक्तियों का नाश होता है और लक्ष्मी जी का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से सुख शांति और आर्थिक उन्नति के लिए प्रभावी माना जाता है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया था और भगवान श्री राम ने विजयदशमी के दिन ही रावण का वध करके सभी पाप से धरती को मुक्त किया था, देवताओं को अभयदान दिया था। इसलिए देवता भी इस दिन बहुत ही कृपा करते हैं, लोगों पर कृपा करते हैं। इसलिए अगर आप रावण दहन के बाद घर में दीप प्रज्वलित करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का अधिकतर जो समय होता है वो संध्या समय अथवा रात्रि में ही घर में प्रवेश करने का होता है। उस दिन उनके स्वागत के लिए आप घर में दीपक अवश्य जला के रखिए, जिससे लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रवेश करें और आपके सभी कार्य बनने लगें। लक्ष्मी गणेश की पूजा नंबर 6। दोस्तों दशहरे के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से घर में धन और वैभव की वृद्धि होती है। इस दिन गणेश जी को मोदक और लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है और गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। दोस्तों गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं और शुभ लाभ के पिता भी। इसलिए दोस्तों अगर आप व्यापार अथवा नौकरी पेशे से अगर आप जुड़े हुए हैं तब आपको लक्ष्मी गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का भी आपके घर में आवास रहे और इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे वर्ष बनी रहे। दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा, माता भगवान श्री गणेश की कृपा होने से, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का साथ होने से किसी भी व्यक्ति का कार्य उसके मनोनुकूल चलता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। जिस प्रकार से वह अपने व्यापार का विस्तार करने लगता है वह एक बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। दोस्तों जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सभी लोग अपनी कृपा करते हैं। नंबर 7। दोस्तों दशहरे के दिन मुख्य रूप से आपको माता दुर्गा और भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, या आप एकांत में, अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं तब आपको एकांत में राम नाम का रट लगाना चाहिए, राम नाम का जाप एकांत में बैठकर करना चाहिए। दशहरे के दिन अगर आप एकांत में बैठकर राम नाम का अथवा माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। यह सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर की ओर आकर्षित करने लगता है। आप जिस स्थान पर बैठे होते हैं उस स्थान पर उन्हें आकर्षित करने लगता है। इसके अतिरिक्त आप सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं अथवा हनुमान चालीसा का पाठ भी करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में कभी रोगों का आगमन नहीं होगा, रोग आपके घर से दूर भागने लगेंगे, दरिद्रता आपके घर से दूर भागने लगेगी। दोस्तों आपके अगर कार्य बिगड़ते हैं, आपके पितर अगर आपसे नाराज रहते हैं तो वे भी आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।